हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। देखो, आज के सेशन में बताने वाला हूँ जो भी स्टूडेंट्स अब 2025 और 26 की एसओएसी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसओएसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एसओएसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सभी अपनी कमर कस लो और अपने गोल को एकदम सेट कर लो, अपने दीवारों पर लिख दो कि हाँ जी, हमें इस बार एसओएसी पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सारा का सारा सिलेबस और कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम टेबल होगा, आज की वीडियो में सबको बताने वाला हूँ। जैसा आपको पता है, 2024 और 25 के सेशन में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और आप कमेंट बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं और चेक करके देखो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे चैनल से। तो आप आज से ही, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और आपका सिलेक्शन होके रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब है एसओएसी लर्नर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से डोमेन होते हैं, कितने डोमेन होते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है किस डोमेन्स में। तो आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो एसओएसी है इसके अंदर 5 डोमेन्स होते हैं। कितने डोमेन्स होते हैं एसओएसी के अंदर? एसओएसी के अंदर टोटल 5 डोमेन्स होते हैं, जिनमें आपको पाँचों के बारे में नहीं पढ़ना होता है। अगर आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये 5 डोमेन्स है। पहला हाई एंड 21st सेंचुरी, दूसरा ह्यूमैनिटीज़, तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, और उसके बाद हो जाता है शहीद भगत सिंह आर्म्ड एंड प्रिपरेटरी स्कूल। फिर इसके बाद होता है स्टेम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेम, ठीक है। अभी देखो, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हिसाब से अलग अलग कैटेगरी से बांटे गए हुए हैं पाँचों के पाँचों डोमेन। जो बच्चा जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है उसी हिसाब से डोमेन्स बांटे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रोबोटिक्स में या तो कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको हाई एंड 21st सेंचुरी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप एसएसटी मतलब कि आर्ट साइड से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब से रिलेटेड पढ़ना चाहता है, उसको ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट, जितने भी बच्चे टैलेंट के भरे हुए हैं, जैसे म्यूज़िक अच्छा प्ले कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, तो उनको परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और जो बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वे बच्चे शहीद भगत सिंह मतलब कि SBS AFPS का फॉर्म फिल करेंगे और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके स्कूल में एंट्री करेंगे, ठीक है। और फिर आता है स्टेम, जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो स्टेम का फॉर्म फिल करके इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब मैंने इनके बारे में बता दिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों का उठता है कि वाई शुड वी फेस एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ एसओएसी, कि हमें एसओएसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। देखो, ये इसलिए देना चाहिए, सबसे पहली बात आपसे कहूँ मैं कि ये जो स्कूल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। इनमें आपको अपनी ड्रेस तक का पैसा नहीं देना पड़ता है ना। अब भाई, ये बात तो आपकी सही है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी होता है, जो हमारे नॉर्मल स्कूल हैं, हमारे घर के पास जो स्कूल है। लेकिन बेटा, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को, जैसे हाई क्लास प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, उससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो देखो, यहाँ पर हाई क्लास स्टडी तो दी ही जाती है बच्चों को, और तो और यहाँ पर जो टीचर्स हैं ना, वो भी वेल क्वालिफाइड होते हैं। एज यू नो कि गवर्नमेंट स्कूल में जो होते हैं PhD किए हुए टीचर्स, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक्टिविटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है इन स्कूल्स में। जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूल हैं, आपको काफ़ी हाई क्लास स्टडी दी जाती है और एक्टिविटीज़ को पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों की, जो कि
बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाती हैं हर एक स्किल में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है। और अगर बिल्डिंग प्रीमिसेस की बात की जाए, बिल्डिंग प्रीमिसेस एकदम बहुत अच्छा है। वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीनिक होते हैं और बिल्डिंग्स भी हाइजीनिक हैं काफ़ी ज़्यादा ही। और अच्छे यहाँ पर रूल्स हैं, सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो कि तोड़ा जाए। सभी बच्चों को एक अनुशासन में रखा जाता है, डिसिप्लिन में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो कितने फिल कर सकते हैं। आप नियरली 3 फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। कितने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं? 3 फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हैं। कोई से भी 3 डोमेन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको क्लियर करना पड़ेगा कोई सा भी एक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आपको मान लो 1 फॉर्म फिल करना है तो आप 1 फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं या 3 करने हैं तो 3 फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट है उसी हिसाब से फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हाई एंड 21st सेंचुरी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाई एंड 21st सेंचुरी में सबसे पहले बताया जाए कि देखो सब्जेक्ट कौन कौन से। सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर आपका एक ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें लैंग्वेज एबिलिटी देखी जाएगी आपकी, इंग्लिश और हिंदी का इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपको ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है इंग्लिश में अगर बात की जाए तो। और सेक्शन बी में लॉजिकल रीजनिंग रहेगी और सेक्शन सी में वर्बल रीजनिंग रहेगी, ठीक है। और सेक्शन डी होगा डोमेन नॉलेज एंड क्वेश्चंस। इसमें आपको डोमेन की नॉलेज भी होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको डोमेन नॉलेज का भी, क्योंकि बच्चे देखो ये सब तो पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी, रीजनिंग हो गया है ना और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, लेकिन डोमेन नॉलेज हर एक बच्चे को नहीं होती है। तो डोमेन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको डोमेन के बारे में भी नहीं पढ़ना, आप हमारे चैनल पे जाकर इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए, पूरा का पूरा उसमें मैंने चिट्ठा का चिट्ठा दे रखा है पूरा का पूरा डोमेन नॉलेज के बारे में, तो अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम, देखो राउंड 2, इसमें क्या होता है बेटा, जो हाई एंड 21st सेंचुरी है इसमें राउंड 2 भी होता है, ठीक है। अब राउंड 2 की बात की जाए तो भाई साहब ये क्या है ना, देखो इसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है और आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप SOSC में हाई एंड 21 सेंचुरी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें ही एडमिशन लेना आप क्यों चाहते हो, ठीक है। अभी यहाँ बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़। आज जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ का फॉर्म फिल करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर आप क्या है, सोशल स्टडीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। सोशल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। अब बात आती है सर कौन से लेवल की पढ़ें। देखो आप 6th से लेके 8th तक की पूरी ये SST पढ़नी है आपको, और भी एडवांस जाना है आपको। 9th और 10th की भी आपको 9th और 10th की भी SST आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। जैसे इंडियन पॉलिटी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड पॉलिटिकल हो गई, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो यहाँ आप इस ह्यूमैनिटीज़ की भी तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन ए में वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश भी आएगी, और लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और डोमेन नॉलेज के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी बात है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में यहाँ पर जो भी बच्चे अपने टैलेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, कि मान लो बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जैसे सिंगिंग कर सकते हैं अच्छी, म्यूज़िक अच्छा प्ले कर सकते हैं, या तो फिर वो और कोई भी टैलेंट होता है उनके अंदर, वो डांसिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक तो इनका ये हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज हो जाएगा एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा हो जाएगा सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। फिर सेक्शन डी में डोमेन नॉलेज के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, और म्यूज़िक इंटरव्यू। अब देखो राउंड 2 में इसका क्या होता है बेटा, म्यूज़िक होता इंटरव्यू, म्यूज़िक जैसे भी मान लो जो भी आपका टैलेंट है आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका यहाँ पर सेकेंड राउंड क्लियर होगा और आपका एडमिशन होगा। अगले जो 2 आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
SBS, AFPS और STEM। अब देखो, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस एंड प्रिपरेटरी स्कूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेक्शन ए में आता है बेटा जनरल इंग्लिश, सेक्शन बी में आता है रीजनिंग एबिलिटी, सेक्शन सी में आता है जनरल साइंस और सेक्शन डी में आता है आपका मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश में आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ग्रामर को अपना एकदम पक्का कर लीजिए, जो भी आपकी बेसिक ग्रामर होती है, और मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपको अपनी रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी करनी है। चैनल पे भी आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे वाले पे, तो आप अच्छे से उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस में आपको आपकी फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, इवन SST भी, GK जनरल नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ है आपका 8वीं के लेवल तक का है, लेकिन बेटा आप 9th और 10th का भी पढ़कर चलना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बात करते हैं यहाँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, आपको 7th और 8th की मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इवन 9th और 10th की ट्रिगोनोमेट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसमें, अगर आपको शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस एंड प्रिपरेटरी स्कूल में जाना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर सपने पूरे किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की। इसमें आपको बेटा क्या करना होगा, मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, जो कि रीजनिंग कहलाता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, और साइंस में मैथमेटिक्स आपको बेसिक और एडवांस दोनों मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। अरिथमेटिक काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना, और जो साइंस है इसमें आपको फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया आपका, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें कोई भी आनाकानी नहीं करनी है, बिल्कुल मत छोड़ना कुछ भी, इवन 10th तक पढ़ लेना, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन आते हैं इसी लेवल तक आते हैं, ठीक है। ये 9th और 11th दोनों के लिए ही है वीडियो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी करनी है आपको, और टाइम टेबल आपको बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं टाइम टेबल की भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस डोमेन में क्या पढ़ना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि भाई क्या समझ में आया है, ठीक है। और थंब के साथ ज़रूर बताना, अपने अपने थंब सेंड करना मेरे को। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।